दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमारी फिशेस हैं हमें उसको क्यों एक्लिमेटाइज करना चाहिए, चाहे वो हमारा एक्वेरियम हो, चाहे वो हमारा DIY फिश पॉन्ड हो। यदि हम कोई भी नई फिश एक्वेरियम से लेके आते हैं और वो हमारी फिश बहुत जल्दी ही मर जाती है तो उसका कारण यही होता है कि हम उसको एक्लिमेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी फिशेस ना मरे तो आपको उसे एक्लिमेट करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई भी न्यू फिश को लेके आते हो तो वो फिश सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती है, उसका क्या रीज़न होता है कि वो फिश बहुत ही जल्दी मर जाती है। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपको न्यू फिश एक्वेरियम में किस तरीके से ऐड करनी है और जो हमारा फिश का एक्लिमेटाइजेशन होता है, हम उसको एक्लिमेट करते हैं, वो क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है। वो सब चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जब भी हम कोई न्यू फिश को लेके आते हैं और हम उनको ऐसे ही डायरेक्ट अपने एक्वेरियम में डाल देते हैं तो हमारी फिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो हमारी फिश जहाँ से भी आती है वहाँ का वाटर टेम्परेचर, वाटर pH सब अलग अलग होता है और जो हमारा एक्वेरियम होता है उसका वाटर pH, वाटर टेम्परेचर सब अलग अलग होता है। तो इसी कारण जो हमारी फिश होती है वो एकदम से जल्दबाजी में हम वहाँ का जो एडजस्टमेंट होता है वो नहीं कर पाती है और हमारी फिश सर्वाइव नहीं कर पाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी फिश है हम उसको एक्वेरियम से यदि लेके आ रहे हैं तो वो भी हमारे एक्वेरियम में एकदम अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए और उसकी डेथ भी ना हो। दोस्तों इसी से बचने के लिए हम अपनी फिशेस को एक्लिमेट करते हैं। तो दोस्तों एक्लिमेटाइजेशन जब हम किसी भी न्यू फिश को लाते हैं तो फिश का जो पुराना पानी होता है, उसका पुराना वाटर होता है उसका, और जो हमारा नया जो एक्वेरियम, जो हमारे घर का एक्वेरियम है उसका टेम्परेचर, वाटर अलग अलग होता है। तो क्या करते हैं हम अपनी जो फिशेस है उसको पानी के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, एज अ पैकेट के साथ छोड़ देते हैं। तो जो हमारा पैकेट में वाटर है उसका टेम्परेचर और जो हमारा एक्वेरियम में वाटर है उसका टेम्परेचर दोनों ही लगभग सेम हो जाता है और हमारी जो फिश है वो एडजस्ट कर लेती है। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि जब आप अपनी फिश को छोड़ोगे तो आपकी फिश स्ट्रेस में आ गई, आपकी फिश एकदम सदमे में है कि यार मैं कहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ का पानी इतना गर्म है, ठंडा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आप उसको 25 से 30 मिनट के लिए एक्लिमेटाइज कर दोगे, ऊपर पन्नी उसकी छोड़ दोगे जो आप पॉलीबैग लाते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, यदि आप ऐसा कर दोगे तो आपकी फिश बिल्कुल भी स्ट्रेस पर नहीं जाएगी और उसकी डेथ भी नहीं होगी और आपकी फिश वाटर में इजीली एडजस्ट हो जाएगी। दोस्तों हमारी न्यू फिश के मरने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो हमारा एक्वेरियम होता है, जो हमारा घर का एक्वेरियम होता है, वहाँ पे हम पहले से ही काफ़ी सारी फिशेस को रखते हैं। उसके बाद जब हम कोई न्यू फिश लाते हैं, यदि हम उसको एक्लिमेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं, तो जो हमारे पुराने एक्वेरियम के फिशेस है वो हमारी न्यू फिश को काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और कई बार इतना ज़्यादा पोक करते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यदि आप उनको एक्लिमेट करते हो, जब हमारी फ़िश की जो पॉलीथीन होती है वो हमारी एक्वेरियम में तैरती है तो जो हमारे पुराने एक्वेरियम के फिशेस हैं वो यहाँ वहाँ आकर हमारी न्यू फिशेस को देखती हैं और आपस में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। और ऐसे में यदि आप अपनी फिशेस को पुराने एक्वेरियम में छोड़ते हो तो जो हमारी पुरानी फिशेस होती हैं वो न्यू फिशेस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती है और उसकी जो मौत के परसेंटेज है वो कई हद तक कम हो जाते हैं। तो फिशेस को एक्लिमेटाइजेशन करने का फ़ायदा तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि हमको हमारी फिशेस को एक्लिमेटाइजेशन क्यों करना चाहिए, हमें उसे क्यों एक्लिमेट करना चाहिए। बेसिकली जो हमारा एक्वेरियम होता है, जहाँ से हम फिशेस को लेके आते हैं, उस वाटर का टेम्परेचर और जो हमारे घर में एक्वेरियम है इस वाटर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इसको सेम करने के लिए हम अपनी फिशेस को कुछ समय अपने एक्वेरियम में छोड़ देते हैं पानी के साथ। तो 10-15 या 25-30 मिनट के लिए हम उसको ऊपर फ्लोट करने देते हैं, ऊपर तैरने देते हैं और जैसे ही हम देखते हैं कि 25 से 30 मिनट हो गया है हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। ऐसा करने से जो हमारी फिशेस हैं उसकी बॉडी का टेम्परेचर और जो उसका वाटर टेम्परेचर है वो दोनों ही चीज़ हमारे वाटर के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। दूसरी चीज़, जब हम उसको एक्लिमेट करते हैं, हमारी जो पॉलीथीन है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है तो उस समय हमारे पुराने एक्वेरियम की सारी फिशेस ऊपर आके मछलियों को देखने लगती हैं और उनके साथ कुछ समय के लिए कंफर्टेबल हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप मछलियों को छोड़ोगे तो सारी फिशेस उस पर अटैक कर दें, तो ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपकी फिश की डेथ भी नहीं होगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।